ओके। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ज्यामिति। और ज्यामिति में आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, लाइंस एंड एंगल्स या फिर रेखाएं एवं कोण। आपको क्लास के रूल्स बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपको माइक बंद रखना है, लेकिन कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली अपना माइक ऑन करके अपना डाउट जरूर पूछ लेना। उसके बाद क्लास में कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे, जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना होता है। चैट बंद रहेगा। पोल में कैसे आंसर करना है आपको पता ही है, अभी मैं पोल की रिपोर्ट भी दिखा रहा था आप लोगों को। काफी अच्छा रिपोर्ट था, आप सभी ने आंसर कर किया भी है। इस 3 डॉट पर क्लिक करके, एक्टिविटी पर क्लिक करके आप वन पोल एक्टिव पर क्लिक करके आंसर तो कर ही रहे हो, ठीक है। तो सारे लोग आंसर कीजिए ताकि आपकी एक अच्छी रिपोर्ट बन सके, और ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा आंसर मेरा सही हो और कोई भी आंसर स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता है। अब आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर कि लास्ट क्लास में हमने सीखा क्या था। तो 2-3 कंसेप्ट हमने सीखे थे। एकांतर अंतः कोण क्या होता है, और एकांतर बाह्य कोण क्या होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। सिंपली यहाँ पर अगर मैं एक फिगर बनाऊं, आप कह सकते हो सर अगर मैं 2 लाइन बनाऊं, इन दोनों लाइन को अगर एक तिर्यक रेखा काट रही है, मान लो रेड कलर का मैंने बनाया एक तिर्यक रेखा, तो आप क्या बोलोगे सर, इसका नाम दे दो लाइन ABC। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर तिर्यक कौन सी है, तो आप में से हर एक बच्चा बता देगा सर लाइन सी जो है वो ए और बी दोनों को काट रही है, लाइन सी को तिर्यक कहेंगे या फिर ट्रांसवर्सल कह देंगे। तो यहाँ पर टोटल 8 कोण बनेंगे। कितने कोण बनेंगे? 8 कोण। इन 8 कोणों को तिर्यक कोण कहते हैं, और इन सभी को मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता सर, चारों 8 कोणों को मैंने नंबरिंग कर दिया कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर मुझे एकांतर अंतः कोण देखने हैं, तो ऐसे अंतः कोण देखिए जो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में हो। अंतः कहने का मतलब अंदर, और एकांतर कहने का मतलब विपरीत। तो यहां पर आप देखिए, आप कह सकते हो सर कोण 3 और कोण 5, ये जो जोड़ा है कोण 3 और 5 का जो जोड़ा है, ये कैसा जोड़ा है? दोनों ही अंदर अंदर वाले कोण है। कोण 3 और कोण 5 को देखिए, दोनों ही अंदर वाले कोण है, और दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत है। विपरीत क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है ना कि सर कोण 3 किधर है? तिर्यक रेखा के दाईं ओर है, और कोण 5 किधर है? तिर्यक रेखा के बाईं ओर है, ठीक है। तो एक दाएं तरफ है, एक बाएं तरफ है, तो हम क्या कहेंगे सर, ये एकांतर कोण है। तो एकांतर अंतः कोण कहलाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये क्या है? एकांतर अंतः कोण, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली ये लिखोगे सर, कोण 3 का जोड़ा बनाएंगे, सारे कोण जोड़े में होंगे, तो कोण 3 का जोड़ा बनेगा कोण 5 के साथ, ठीक है। कोण 3 और कोण 5 एकांतर अंतः कोण का जोड़ा हो जाएगा। दो जोड़ा बनता है तो एक जोड़ा तो लिख दिया। दूसरा जोड़ा क्या होगा? कोण 4 को देखिए, तो कोण 4 अंतः कोण है, और कोण 6 भी अंतः कोण है, और दोनों ही तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में है। तो एक दाएं है एक बाएं है, तो कहेंगे सर कोण 4 और कोण 6 जो होगा एकांतर अंतः कोण का जोड़ा होगा। इसी तरीके से अगर मैं एकांतर बाह्य कोण देखना चाहूँ, तो ये मुझे आप लोग लिख के बताओगे कि कोण 1 के लिए किसके साथ जोड़ा बनाएंगे। कोण 1 और 7 बनेगा, बहुत बढ़िया। तो कोण 1 किधर है सर? बाहर वाला कोण है, और तिर्यक रेखा के बाईं ओर है, तिर्यक के बाईं ओर है। तो कोण 7 देखिए, कोण 7 भी बाहर है और तिर्यक रेखा के दाईं ओर है, ठीक है। तो आप कहोगे सर कोण 1 और 7 का जोड़ा बनेगा एकांतर बाह्य कोण का, और कोण 2 का जोड़ा बनेगा 8 के साथ। बहुत बढ़िया। तो कोण 2 किधर है? बाहर में दाएं तरफ। और कोण 8 किधर है? बाहर में बाईं तरफ। तो कोण 2 और कोण 8 भी एकांतर बाह्य कोण का जोड़ा बनेगा। तो 2 जोड़ा बना एकांतर अंतः कोण का, और 2 जोड़ा बना एकांतर बाह्य कोण का, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कोण 7 और कोण 8, कोण 7 और कोण 8 को देखिए, क्या ये दोनों कोण होगा एकांतर बाह्य कोण? इन दोनों कोणों को, कोण 7 और कोण 8। तो यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि एकांतर कोण जो भी होते हैं ना, एकांतर अंतर एकांतर बाह्य, उनके शीर्ष अलग होने चाहिए। और शीर्ष अलग होने का मतलब क्या? वो अलग अलग लाइन पर बनने चाहिए। तो एक लाइन ए पर बनना है तो दूसरा लाइन बी पर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो सर 7 और 8 को एकांतर बाह्य नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों एक ही रेखा पर बनेगा, ठीक है। तो एक ही रेखा पर बनेगा तो एकांतर बाह्य कोण नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचानते थे। अगला जो हमने पढ़ा था वो समांतर रेखाओं पर, तिर्यक रेखा में अगर तिर्यक रेखाएं, तिर्यक कोण जो बन रहे हैं वो समांतर रेखाओं पर बन रहे हैं, तो उसमें संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। जैसे समझो, अगर मैं 2 पैरेलल लाइन पर एक तिर्यक रेखा बना दूं, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, अगर मैं कह रहा हूँ ये 120 डिग्री है,
तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी जो कोण बनेगा 120 डिग्री बनेगा, क्योंकि दोनों संगत कोण है। ठीक है, तो संगत कोण जो भी होंगे वो बराबर होंगे अगर ये दोनों लाइन समांतर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज पढ़ा था। अब इस पे हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया था, 1-2 क्वेश्चन हमने किया था पोल में। तो आज इसको समझेंगे भी, इसको रिवाइज भी करेंगे, और पोल के बाद, रिकॉल के बाद इस पे कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे। ठीक है, रिवीजन और कर लेंगे। तो अभी पोल करिए एकांतर कोण पर। ठीक है, ऊपर वाले टॉपिक जो समझाया ना, इस पर हम लोग ने हमें पोल करना है। ठीक है, तो पोल करते हैं इस पर। तो आपके लिए है कोण 4 और 5। गुड इवनिंग अनु। तो कोण 4 और 5 आपने अभी क्लास ज्वाइन किया है, तो आपके लिए पोल की रिपोर्ट भी मैं लाया था लास्ट क्लास की। तो एक बार रुक जाना सभी लोग, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो, तो क्लास के एंड में पोल की रिपोर्ट भी दिखा दूंगा। ठीक है, और क्लास को थोड़ा समय पर ज्वाइन करिए। ऐसे लेट नहीं हुए हो आप, बिल्कुल सही समय पर आए हो, लेकिन थोड़ा पहले ज्वाइन कर सकते हो। बोला गया है कोण 4 और 5 कैसे कोण है। यहां पर आपको पहचानना है कोण 4 और 5 के नाम को। कोण 4 ये वाला कोण है, कोण 5 ये वाला कोण है। तो यहां पर देखिए दोनों क्या है, क्या दोनों अंदर वाले कोण है, क्या दोनों बाहर वाले कोण है, क्या दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, या तिर्यक रेखा के अपोजिट तरफ है। बस इतना देखना है आपको। तो अगर इतनी चीजें देख लोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। क्या ये दोनों अंदर में है, क्या दोनों बाहर में है। ठीक है, पहले ये डिसाइड करो। क्या दोनों तिर्यक रेखा क्यू के एक ही तरफ है कि विपरीत दिशा में है। नाइस। तो ये 12 बच्चों के आंसर आए हैं, और 12 आंसर सही भी है, बहुत बढ़िया। 4 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है, 3 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया है, तो रुकते ओनली 10 सेकंड्स। बाकी 3 बच्चे जाइए, सारे बच्चे का आंसर आ जाएगा। काफी अच्छा रिपोर्ट बनेगा आपका, सभी लोग आंसर कीजिए। तो लास्ट 10 सेकंड है, और अभी लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। तो क्लास में जितने बच्चे हो सभी का आंसर आया है, नाइस। अभी मैं पोल को एंड करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को वेरी गुड इसलिए बोलूंगा क्योंकि आप सभी ने आंसर दिया है। ठीक है, सभी का आंसर आया है क्लास में। चैट ऑन है आपका, चैट में आप लिख सकते हो। कोई भी अगर डाउट हो तो मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पर। आप क्या बोलोगे सर, कोण 4 और 5 की बातें की गई थी, कोण 4 और 5 की बातें की गई थी। इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ और इसको समझते हैं कोण 4 और 5। देखो कोण 4 और 5 को आप अगर देखोगे तो मुझे बताइए बस इतना चैट में लिखकर कि ये दोनों ही कोण जो है, कोण 4 और कोण 5, तिर्यक टी तिर्यक रेखा जिनको भी काट रही है, टी और एस लाइन के बीच में है कि बाहर में है, अंतः कोण है कि बाह्य कोण है। कोण 4 और कोण 5 ये दोनों कोण कैसे हैं, बीच में है। तो आपको सर कोण 4 और 5 जो है दोनों ही अंतः कोण है, क्योंकि लाइन टी और एस के बीच में है। ठीक है, बीच में है तो क्या कह दिया सर, दोनों ही अंतः कोण है, यानी इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इंटीरियर एंगल है पहला चीज। अब मुझे बताइए 4 और 5 जो है तिर्यक रेखा क्यू के एक ही दिशा में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है कि अलग अलग दिशा में है, बताइए। तो आप बोलोगे सर एक मुझे दिख रहा है सर दाई तरफ, तिर्यक रेखा के दाई तरफ है, और एक मुझे दिख रहा है सर बाई तरफ, मतलब अपोजिट। अपोजिट करने का मतलब विपरीत दिशा। तो आप यहाँ पर बोल दोगे सर दूसरा चीज हमने देखा सर, विपरीत दिशा है या फिर अपोजिट है या अलग अलग दिशा है। तो विपरीत के लिए हम लोग क्या कहते हैं, अपोजिट या फिर एकांतर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमने लिखा विपरीत के लिए एकांतर। ठीक है, तो एक तो हमने देखा एकांतर, एक तो देखा अंतर, तो एकांतर अंतर कौन हो गया। ठीक है, तो अपोजिट था इसलिए एकांतर, और अंदर में था इसलिए अंतर। ठीक है, तो आप कहोगे सर आंसर क्या बनेगा हमारा, एकांतर अंतः कोण जहां पर भी है। तो ये मुझे दिख रहा है सर ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। बाकी सारे आंसर क्या होंगे, बाकी संगत कोण गलत हो जाएगा, बाह्य कोण गलत हो जाएगा, और एकांतर बाह्य कोण भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर मेरा बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जैसा आपको बताया। तो आज के टॉपिक पर आते हैं, और आज का ये भी टॉपिक आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हमने कवर किया ही है। समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, संगत कोण गुण कितने बच्चों को याद है, संगत कोण गुण कितने बच्चों को याद है। संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं या नहीं होते हैं, बराबर होते हैं क्या, यस या नो।
हाँ, तो अगर समांतर रेखाओं पर बनेंगे तो बराबर होंगे। मुझे बताइए, अगर कोई आपसे ऐसे पूछे संगत कोण, ये स्टेटमेंट बताना सही है कि गलत है। हमेशा बराबर होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है क्या? अगर मैं ऐसे लिख दूं तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। नहीं, ये स्टेटमेंट हमेशा सही नहीं होगा। अग्दास ने बिल्कुल सही बोला है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है। ठीक है, तो हमेशा बराबर नहीं होगा। अगर पैरेलल लाइन पर, आपको बताया सर कंडीशन, अगर समांतर रेखाओं पर बनेंगे संगत कोण, देखो आपको जैसे मैं उदाहरण देकर बता रहा हूं। अगर मैंने दो लाइन ऐसे बनाया और इसको एक तिर्यक रेखा काट ली है, इसको एक तिर्यक रेखा काट ली है, तो यहां पर भी हमारा संगत कोण बन रहा है, ये वाला कोण एक्स और ये वाला कोण वाई। तो यहाँ पर दोनों संगत कोण है, लेकिन एक्स और वाई बराबर होगा क्या? एक्स और वाई बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं होगा, क्योंकि आप कह रहे हो सर एम और एन पैरेलल नहीं है। ये दोनों लाइन, जो रेड वाले लाइन दिख रहा है ना, एम और एन पैरेलल नहीं, तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। ये लिखना गलत हो जाएगा अगर ऐसा लिख दोगे तो। वही अगर मैं दो समांतर लाइन बना दूं, दो रेड लाइन जो था आपका, अगर समांतर बना दूं और यहाँ पर एक तिर्यक रेखा को काटूं ऐसे, ठीक है, अब जो कोण आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये कोण मैंने लिख दिया x और ये कोण लिख दिया y। अब क्या होगा सर, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो x जो होगा वो y के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर सही होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या गलत है? क्लियर? हाँ, तो समांतर रेखाओं पर बनने वाले संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपको मैंने बताया, यदि दो समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा काटेगी तो इस प्रकार जो संगत कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। आपको चारों जोड़ा के बारे में बताया था, एक 5 के बराबर होता है, 2 6 के बराबर, 3 7 के बराबर, 4 8 के बराबर। ठीक है, एक ट्रिक भी बताया था, ये नोट करवाया था लास्ट क्लास में, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमारा। संगत कोण है, ये संगत कोण के जोड़े बन रहे हैं, सारे बराबर होंगे। इसके अलावा एक ट्रिक बताया था कि अगर कभी भी आपको एफ दिखे, एफ के ऊपर वाले लाइन और नीचे वाला लाइन, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, समांतर है, तो यहाँ पर जो भी कोण बनेंगे अंदर वाले कोण, ये दोनों के मान क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे। या एफ बने या एफ से मिलते जुलती आकृति बने, ऐसा भी आपको बता रखा हूँ। अगर कुछ ऐसा बना और मैं कह रहा हूँ कि ये वाला लाइन जो है एफ का और ये वाला लाइन जो है, अगर ये दोनों समांतर है, बस रिकॉल ही करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है लास्ट क्लास में। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हमारा 30 डिग्री है, तो यहाँ पर कोण कितना बनेगा? आप बोलोगे सर दोनों संगत कोण होते हैं और संगत कोण समांतर रेखाओं पर बनने वाले बराबर होते हैं, तो एक्स का मान भी 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया था। अब क्या होगा अगर मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बोला गया है यहाँ पर, पहले मैं एक पहला क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, फिर आपसे ही पूछूंगा। लाइन एम और लाइन एन, ये दोनों जो खड़ी लाइन है, दिया गया है कि समांतर है। देखो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एक्स का वैल्यू बताइए। ठीक है, आपसे ये एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा बताओ जल्दी से। देखो यहाँ पर 65 मत बोल देना, यहाँ पर 65 नहीं बोलेंगे। यहाँ पर आप बोलोगे सर 65 और एक संगत कोण नहीं है, क्योंकि देखो एक कोण ऊपर में दिख रहा है, एक कोण नीचे में दिख रहा है। ठीक है, तो ये संगत कोण नहीं है, तो ये दोनों के मान बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो इन दोनों के मान बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले आप y का वैल्यू निकाल दो, यहाँ पर y बना लो एक। ठीक है, अपने मन से यहाँ पर लिख दिया आपने y। आप मुझे y का वैल्यू बता दीजिए बस, बताइए y का वैल्यू। y का वैल्यू 65 होगा। नाइस, तो आप कहोगे सर 65 किधर है, ऐसे समझना, इस फिगर को मैंने थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, अभी आपको क्लियर दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 65 डिग्री किधर है? तिर्यक रेखा, इसका नाम दे दो तिर्यक रेखा का, तिर्यक रेखा मान लो दे दिया हमने नाम P। ठीक है, तिर्यक रेखा P के ऊपर की तरफ है, तिर्यक रेखा P के ऊपर की तरफ है। ठीक है, और लाइन M के राइट साइड में है। और कोण Y को आप अगर देखोगे, मैं Y की बात कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, Y जो है तिर्यक रेखा P के ऊपर है और लाइन N के दाएं है। तो दोनों की स्थिति क्या दिख रही है? दोनों ही ऊपर और दोनों ही दाएं। इसका मतलब दोनों संगत कोण हो गया। तो मतलब हम कह सकते हैं क्या, कि अगर सर आपने ये बोला है कि लाइन M समांतर है लाइन N के, तो Y का जो वैल्यू होगा वो 65 डिग्री के बराबर होगा, संगत कोण है। बताइए, ऐसा लिख सकते हैं, संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया था? आपसे तो x का वैल्यू पूछा गया था, तो आप हड़बड़ी मत करना, x का वैल्यू पूछा गया है, y का वैल्यू नहीं पूछा गया है। तो आप क्या बोलोगे सर, फिगर को देखेंगे, आकृति के अनुसार हम कह सकते हैं x प्लस वाई कितना होगा, ये आप लोग मुझे बताइए। फिगर को देख के आप क्या बोलोगे? x प्लस वाई को अगर हम जोड़ दे तो कितना मिलेगा? x ये वाला कोण है,
एक्स ये वाला कोण है, वाई ये वाला कोण है, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो पूरा ये कोण बन जाएगा, ये पूरा कोण बन जाएगा हमारा, ये पूरा कोण बनेगा, और ये पूरा कोण 180 डिग्री का है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई का जो योग होगा 180 डिग्री का है। रीजन जरूर देना, ये लिखना मत भूलना, अगर एग्जाम में आता है रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर, ठीक है। अब x प्लस वाई अगर 180 है तो x का मान हमें नहीं पता, वही तो पता करना है। y का मान आपको पता है सर 65 डिग्री, और यहाँ पर लिख दोगे 180 डिग्री, ठीक है। तो x प्लस 65 अगर 180 है तो x का मान कितना होगा, इस 65 को उधर लेकर जाएंगे, यहाँ पर 65 प्लस का है, उधर जाकर माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ पर बोल देंगे सर 180 में से कुछ नहीं करना है, 65 को घटा देना था। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपका 180, यहाँ पर 65, 10 में से 5 घटाया 5, आ गया हासिल ये देके 7, 7 में से 6 घटाया 1, और ये बन गया 115, ठीक है। तो x का मान आ गया 115 डिग्री, ठीक है। तो हमेशा बराबर मत करना, आप देखना कि कौन सा एंगल निकालना है। अगर हमसे यहाँ पर समझिएगा, अगर हमसे y का वैल्यू पूछता ना क्वेश्चन में, तो y का वैल्यू 65 डिग्री बोलते, और x का वैल्यू अगर पूछ रहा है तो 115 डिग्री हो जाएगा, दोनों का योग 180 आएगा, दोनों ही आंसर। क्लियर, ये समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है, कि जरूरी नहीं कि हमेशा बराबर होगा, हो सकता है कि आपको 180 में से घटाना पड़े, ठीक है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि x पूछा गया है कि y पूछा गया है। चलिए, तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको पोल में दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को करने की। बोला गया है कि अगर m और n समांतर है, वैल्यू बताइए। तो x का वैल्यू नहीं निकालना है, y का वैल्यू आपको आंसर करना है। जो हमें सेलेक्ट करना है वो y का मान सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन 41, y का वैल्यू पूछा गया है, x का मान मत बताना। दिया क्या गया है, लाइन n और लाइन m, ये दोनों पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं। इसको एक तिर्यक रेखा l काट रही है, नाम लिख रखे हैं क्वेश्चन में। यहां पर देखो लिखा गया है x हमारा, ये x है, और यहां पर लिखा गया है y। आपसे पूछा गया है कि y का वैल्यू बताइए, यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। नीचे का कोण कितना है, 115 डिग्री, 115 डिग्री। चलो, अभी सारा चीज मैंने बता दिया, तो बस आप y का वैल्यू निकालिए और बताइए। पहले मैं एक हिंट दे रहा हूं कि आप पहले क्या करो ना, पहले x का वैल्यू निकाल दीजिए। सोचो आप x कहां पर है, कैसे कौन बनेगा, x का वैल्यू डिसाइड कर लो, और x का वैल्यू अगर आ जाए तो फिर y का वैल्यू भी आ जाएगा। पहले x का वैल्यू आ जाएगा तो फिर y का वैल्यू भी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है x प्लस वाई कितना होना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में समय लगेगा, तो बिल्कुल समय मिल जाएगा, आराम से करिए। बस बैठे मत रहना, जब तक आपका आंसर हो गया तो ठीक है, अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो आप कोशिश करते रहना जब तक नहीं आता आंसर। अभी 3 बच्चे दिख रहे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो रुकते हैं अभी 20 सेकंड, चलो ठीक है, 20 सेकंड रुक रहे हैं, हो सकता है कैलकुलेशन में टाइम लगे। 2 बच्चे और, 15 सेकंड, 15 सेकंड, जाइए जाकर आंसर कर दो। 10, लास्ट 10 है, अब ज्यादा समय नहीं है, अगर आपने कर लिया है तो जाइए पोल में आंसर कर दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो सभी का आंसर आ चुका है। अभी लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, एक बच्ची और बस। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने आंसर दिया, और आप सभी को मैं वेरी गुड बोलूंगा, वेल डन, कि सभी ने आंसर किया है, और ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है। सिर्फ 1 या 2 आंसर मुझे गलत दिख रहे थे, बाकी सभी का आंसर यहाँ पर सही आया है आपका। तो यहाँ पर मैं सारी चीजों को मिटा रहा हूँ, ठीक है, एक बार मिटा रहा हूँ, इसको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर हमें y का वैल्यू निकालना है, ठीक है, पता क्या करना है, y का वैल्यू। तो इस फिगर को मैंने बड़ा किया, यहाँ पर दिया क्या गया है, लाइन n और लाइन m, दोनों क्या है, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन है। इसको काट कौन रही है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, लाइन l, ठीक है। अब अगर कुछ ऐसा है तो 115 डिग्री और x, क्या ये दोनों संगत कोण है, यस और नो? क्या 115 डिग्री और x, 115 डिग्री और y संगत कोण है?
नहीं, 115 और y की पूछ रहा हूँ, 115 डिग्री और y। देखो एक है बायां और नीचे, एक है बायां और ऊपर, ठीक है, तो संगत कोण नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो आप y का मान 115 नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला था अभी, पहले x का मान निकाल दो, तो 115 डिग्री का पोजीशन आप देखोगे ना तो कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको। फिर 115 किधर है, तिर्यक रेखा एल, ब्लू वाले लाइन देखिए, ब्लू वाले लाइन के बाई तरफ और रेड वाले लाइन के नीचे, ठीक है, रेड वाले लाइन के नीचे। अब एक्स को देखिए, तो मैं एक्स की सोच रहा हूँ, एक्स किधर है सर, बाई तरफ ब्लू लाइन के और रेड लाइन के नीचे, और रेड वाली दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, एम और एन समांतर है, तो दोनों संगत कोण होंगे, दोनों ही बराबर होंगे। तो एक्स का जो मान आएगा यहाँ पर, हम ये कह सकते हैं कि सर एक्स का जो वैल्यू आएगा आपका वो 115 डिग्री आएगा। तो एक्स का मान 115 आ गया, ठीक है, तो एक्स का मान यहाँ पर लिख दिया हमने कुछ ऐसे, तो एक्स इज इक्वल टू 115 डिग्री, रीजन संगत कोण, ठीक है, दोनों क्या है, संगत स्थितियां सेम है, संगत कोण लिख दिया। अब फिगर से देख के आप क्या बोलोगे, सर एक्स का मान आपने अगर बोला कि यहाँ पर 115 डिग्री है, तो एक्स और वाई को अगर हम जोड़ दे तो क्या मिलेगा, एक्स और वाई जो है एक सीधी रेखा पर कौन बनती दिख रही है आपको, एक्स और वाई जो है एक सीधी रेखा पर बन रही है, ठीक है, तो आप कहोगे सर ये जो पूरा कोण आप बनाओगे तो ये पूरा 180 का बन जाएगा, ठीक है, तो आप कहोगे सर वहां पर जो कोण बन रहा है पूरा 180 डिग्री का बन रहा है, तो सिंपली आप बस इतना लिख दो, एक इक्वेशन लिख दो कि एक्स प्लस वाई जो होगा, एक्स और वाई का जो योग होगा वो 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब एक्स का मान आपको पता है सर 115, 115 डिग्री प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब इस 115 डिग्री को मैं उधर लेकर जा रहा हूँ, तो 115 डिग्री क्या है, इधर प्लस के साथ है, 115 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 115, ठीक है, 180 डिग्री में से 115 घटा देना है। अब ये सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है, इसको घटाइए, 180 115, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर आपको पता है 7, 7 में से घटाओगे 6 और ये कट गया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ गया 65 डिग्री, तो y का मान कितना आ जाएगा 65 डिग्री। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो अगर हम देखें इसको तो हमें कहाँ दिख रहा है सर, बी में, ठीक है, तो बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बाकी सारे कहाँ हो जाएंगे, बाकी सारा 45 गलत, 50 गलत, 150 115 गलत, ठीक है, बताइए, क्लियर है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी 65 डिग्री, कुछ इस तरीके से सॉल्व किया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने के पहले, मैं कुछ आपको ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूं जिसमें एक से अधिक समांतर रेखाएं, अभी तक देखो कितनी समांतर रेखाएं थी, 2 समांतर रेखाएं थी। अगर मान लो समांतर रेखाओं के जोड़े एक से अधिक हो, जैसे कुछ ऐसा क्वेश्चन बना दिया, एक से अधिक समांतर रेखाएं, अधिक तिर्यक रेखाएं, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, इसको समझिएगा। अगर फिगर कुछ ऐसा आपको बना कर दिया गया है, ठीक है, कुछ ऐसा, और यहां पर नाम कर दिया गया है, सारी चीजों को नाम लिख रहा हूं मैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये सारे लाइन का नाम दे दिया। यहां पर कोण मैं दे रहा हूं कि ये वाला जो कोण है, मैं कह रहा हूं यहां पर 80 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, और मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ पर एक्स का मान बता दो, ये आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स का वैल्यू बताइए। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है इसके पहले कुछ चीज मेंशन कर दी जाएगी क्वेश्चन में, कि ए बी लाइन जो है सर, ए बी जो लाइन है वो समांतर है आपका डी एफ का, ये जरूरी है देना। और आपको ये भी बोला गया कि सर ईडी लाइन जो है, ईडी को देखिए कहाँ पर है, ईडी बीसी के समांतर है, ठीक है, तो जो भी आपको हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा दिख रही है वो समांतर है, और जो खड़ी रेखा दिख रही है वो समांतर है। 100 डिग्री होगा, थोड़ा सोचो ना, पहले टाइम ले लो, 100 मत लिखिए, ठीक है, आप टाइम लीजिए और सॉल्व कीजिए, हड़बड़ी मत करो, अपना टाइम लो और सॉल्व करो, देखो आंसर क्या क्या होगा, ठीक है। 2 ऑप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, 2 ही ऑप्शन में आपका आंसर कंफ्यूज करते हो आप लोग मेनली। ऑप्शन नंबर ए है 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 80 डिग्री, ठीक है, तो काफी सारे बच्चे कह रहे हैं 100 डिग्री और काफी कुछ बच्चे कह रहे हो 80 डिग्री, ठीक है। अफाक रुस्ता का आंसर, साहिल का आंसर 80 है, साहिल का आंसर 80 है, गगन का आंसर पहले 100 था अब 80 हो गया, ठीक है।
तो गगन का आंसर बी आ गया, महक का आंसर बी आ गया। ठीक है, चलो ठीक है, अभी मैं समझाऊं इसको, सॉल्व करें। आसिफ का आंसर ए है, 100 डिग्री। ठीक है, चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अभी चैट बंद करोगे आप लोग प्लीज, चैट बंद करोगे, चैट बंद करिए। ठीक है, अभी सुनिए, ठीक है, स्क्रीन को देखिए। देखो क्या बोलेंगे सर, यहां पर क्या दिया है आपने, आपने बोला सर ए बी लाइन, जो मैं अभी बना रहा हूं समझना, ए बी लाइन जो है किसके समांतर है, डीएफ के समांतर। ये दोनों लाइन कैसा है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, पैरेलल है। इसको काट कौन रहा है, आपको जो मैं बना रहा हूं ना बस उतना देखिएगा, बस इस लाइन को देखना, ए बी और डीएफ। इसको काट कौन रहा है, इसको काट रहा है तिर्यक रेखा ईडी। तो बस जो ब्लैक कलर का दिख रहा है उसमें आप तिर्यक किसको बोलोगे, सिर्फ ब्लैक वाले को देखिए। कुछ ऐसा फिगर है, कुछ ऐसा फिगर। तो यहाँ पर आप कहोगे सर ईडी लाइन जो दिख रहा है ना वो तिर्यक है। ठीक है, यहाँ पर एफ भी बनता आपको दिख रहा होगा। आप कह सकते हो सर ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों कोण कैसे होंगे, एफ वाला रूल याद करिए। ठीक है, उल्टा एफ। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे, सर दोनों कोण बराबर होंगे। तो मुझे इतना बताओ, कोण डी का वैल्यू आपको पता चल गया, कोण डी कितना होगा, कोण डी का वैल्यू कितना होगा। क्योंकि मुझे पता है कि ए बी जो लाइन है वो डी एफ के समांतर है, ए बी और डी एफ समांतर है। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ईडी काट रही है। ठीक है, ईडी काट रही है। तो इस प्रकार बनने वाले संगत कोण जो यहाँ पर हमें दिख रहा है, कैसे संगत कोण है इसको भी आप एक्सप्लेन करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। मैं देखो यहाँ पर कर भी दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आप कह सकते हो सर 80 डिग्री को देखो, आप ऊपर वाले कोण को देखिए, ए बी के ऊपर और ईडी लाइन के दाईं तरफ है। ए बी के ऊपर और ईडी देखो ये वाला है, ईडी ये वाला लाइन है। ठीक है, ये ईडी है हमारा। ठीक है, जहां पर मैं हाथ चला रहा हूँ। ठीक है, तो ये लाइन ईडी जो है, ईडी लाइन किधर है, ईडी के दाईं तरफ है, तो ऊपर और दाईं। उसी तरीके से कोण डी को आप देखोगे तो कोण डी किधर दिखेगा आपको, कोण डी बोलोगे सर डीएफ के ऊपर है और ईडी के दाएं है। तो दोनों की संगत स्थितियां सेम आ गई, दोनों ऊपर दोनों दाएं। तो हम कह सकते हैं क्या कि कोण डी जो होगा, और ये समांतर रेखाओं पर बनने वाले संगत कोण है, तो कोण डी का जो वैल्यू होगा वो 80 डिग्री आ गया। कोण डी का वैल्यू तो हमने लिख दिया 80 डिग्री। ठीक है, हमें तो एक्स का मान पूछा गया था लेकिन हमने कोण डी का मान निकाल दिया, संगत कोण है। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ पर लिख लो आप। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, और यहाँ पर ये सारी चीज मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है। यहाँ पर 80 डिग्री आ गया। अब क्या कर रहे हैं, इस फिगर को फिर से देखिए। क्या हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि सर ये जो लाइन आपने बनाया था ईडी, जो अभी मैं हरे कलर का बना रहा हूँ, थोड़ा मोटा कर दे रहा हूँ, ईडी लाइन और बीसी लाइन, ये दोनों लाइन भी समांतर है। देखो क्वेश्चन में लिखा गया था ये दोनों लाइन समांतर है, देखो यहाँ पर लिखा गया ईडी और बीसी समांतर है। ठीक है, ये दोनों लाइन समांतर है। इसको कौन काट रहा है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है कुछ ऐसे। ठीक है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संगत कोण बनेंगे वो भी बराबर बनेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन समांतर है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन के अंदर अंदर वाले दोनों एफ के अंदर वाले कोण क्या होंगे, संगत कोण होंगे, दोनों के मान बराबर हो जाएंगे। तो फिर से एक्स बराबर 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी आप कर सकते हो। मैं अगर समझना चाहूँ तो 80 डिग्री का पोजिशन देख लीजिए। 80 डिग्री कहाँ पर है, लाइन डीएफ के ऊपर। ठीक है, और ईडी के दाईं तरफ। ठीक है, एक्स किधर है, लाइन डीएफ के ऊपर और बीसी के दाईं तरफ, और बीसी और ईडी समझना, बीसी और ईडी कहाँ कहाँ पर मैं बना रहा हूँ, इसको समझना एक बार। मैं थोड़ा रेड कलर का कर दे रहा हूँ। ठीक है, ईडी और बीसी ये दोनों कैसे हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाओं पर बनने वाले जो संगत कोण होंगे बराबर होंगे ना, तो ये दोनों संगत कोण है। आप कह सकते हो सर ये वाला कोण 80 डिग्री और ये 80 डिग्री दोनों संगत कोण है, तो इनके मान भी बराबर होंगे। ठीक है, तो इनके मान बराबर कर दीजिए। तो आप सिंपली बोलोगे सर एक्स का जो भी मान आएगा वो एंगल डी के ही बराबर होगा, और यह भी 80 डिग्री के ही बराबर होगा। फिर से संगत कोण। ठीक है, संगत कोण, बस इतना आपको लिखना है। तो एक से अधिक तिर्यक रेखा है यहाँ पर, समझ में आया। अगर कोई आपसे पूछे कि तिर्यक कौन सा है, सारे ही इसमें तिर्यक है, बस डिपेंड कर रहा है कि किस, अगर कौन किस डायरेक्शन से हम किसको देख रहे हैं कब। ठीक है, तो यहाँ पर तिर्यक सारे ही हैं। क्लियर, समझ में आया कि एक्स का मान यहाँ पर 80 डिग्री होगा, बताइए। क्लियर,
तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसी पे बेटा कोई डाउट हो तो पहले बता दो, कोई भी डाउट है तो वाई लिखिए, और कोई भी डाउट है तो डी लिखिए, और समझ में आया तो वाई तो लिख ही रहे हो आप लोग। चलिए, तो मैं ना अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पोल सेक्शन में, ट्राई करना। बिल्कुल ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार आपसे। तो यहाँ पर देखो आकृति थोड़ा चेंज किया गया है। एक कोण 70 डिग्री दिया गया है, आपसे एक्स का मान पूछा गया है, वाई का मान नहीं पूछा गया है, एक्स का मान पूछा गया है। देखिए आप क्या बोलोगे आप अपना आंसर। क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, क्वेश्चन को आप पढ़िए ध्यान से थोड़ा। बोला क्या गया है यहाँ पर कि ए बी जो है डी के समांतर है। तो ए बी ये वाला लाइन है, ये लाइन इसके समांतर है। ए डी, सॉरी ए बी और डी समांतर है। साथ में बोला गया है सर बी सी, ये वाली लाइन किसके समांतर है, नीचे वाले ई एफ के समांतर है। तो ये दोनों लाइन भी समांतर है, ये दोनों समांतर है, और ये दोनों लाइन समांतर है। ठीक है, तो आपको x का वैल्यू बताना है, तो देखिए कहां पर x लिखा गया है, ये वाला कोण आपको बताना है। एक कोण 70 डिग्री दिया गया है, तो आपको बताना है x का वैल्यू। देखिए 80 होगा, 140 होगा, 70 होगा, या फिर 110 होगा। कंफ्यूज नहीं करिए, थोड़ा टाइम लीजिए और सॉल्व करिए। एक बार आंसर करने के बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये सारे हैं अच्छे वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में दिखते हैं कई बार। कंसेप्ट अगर समझ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बस स्किप मत करना, जरूर आंसर करना। ठीक है, तो 8 बच्चों ने किया है अभी, ठीक है, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। हमें x का मान बताना है, y का मान नहीं बताना, x का मान बताना है। पहले 70 डिग्री है तो y का मान देख लो, उनकी स्थितियां देख लो, फिर y निकल जाएगा तो x तो 1 सेकंड में निकल जाएगा। ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, बस आपको फिगर को बहुत ध्यान से देखना है। 25 सेकंड, 25 सेकंड। तो स्किप मत करना, अभी कम बच्चों के आंसर आए हैं, लेकिन ट्राई करो कि इस 25 सेकंड में आप आंसर कर दो। ठीक है, 20 सेकंड, 20 सेकंड लेफ्ट। 15, 15 सेकंड। दो बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया, ओनली टू। लास्ट 10, लास्ट 10 सेकंड है, आंसर कीजिए। लास्ट 5, चलो ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं सभी का। तो एक बच्ची और लस। 5, 4, 3, 2, 1। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और यहाँ पर चैट आपको ओपन रहेगा अभी। देखो आपको बताना है, यहाँ पर मैं सारी चीजें मिटा रहा हूँ। ठीक है, सारी चीजों को मिटा रहा हूँ, और जो मैं पूछूंगा उसका आंसर आप देना। अगर पोल में आंसर नहीं किया हो तो फिर चैट में आंसर लिख सकते हो डेफिनेटली आप। देखो यहाँ पर क्या क्या चीज बोली गई थी। ए बी डी के समांतर है, तो मैंने बोला सर ये दोनों लाइन जो दिख रहा है आपको तिरछे तिरछे, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक तिर्यक रेखा बीसी काट रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप कह सकते हो सर बीसी जो है वो एडी को कहाँ काट रही है, मिल रही है, तो इसको बढ़ाएंगे तो वो काट देगा ना, इसको बढ़ाने के लिए तो बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, तो बढ़ाकर देख सकते हो, बढ़ाएंगे तो वो काट देगी। ठीक है, चलिए, तो आप कहोगे सर यहाँ पर हमें दिख रहा है सर तिर्यक बीसी है, तिर्यक बीसी है, और ए बी और डी समांतर रेखाएं हैं, ऐसा समझना। ऐसा कह सकते हैं क्या कि सर ए और ए बी और डी समांतर रेखाएं हैं, और बी सी तिर्यक रेखा है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से कह सकते हैं अगर। तो यहाँ पर जो आपके संगत कोण बनेंगे वो बराबर बनेंगे, क्योंकि समांतर रेखाओं पर बन रहे हैं। तो 70 डिग्री किधर, तो 70 डिग्री ए बी के दाई तरफ है। ठीक है, और बीसी लाइन के ऊपर तरफ है, ऊपर है। इसका मतलब समझा दाया और ऊपर। कोण वाई किधर है, सर कोण वाई जो है ईडी के दाई तरफ है, और बीसी के ऊपर है। तो दोनों ही दिख रहा है सर, दोनों कोण दाई तरफ है और दोनों ही कोण ऊपर की तरफ है, दोनों ही दाया दोनों ऊपर। तो संगत कोण हो गया, इसका मतलब वाई का मान कितना होगा, संगत संगत कोण जो होंगे समांतर रेखाओं पर बनने वाले,
वो बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो एंगल आएगा वो 70 डिग्री का आएगा। तो y का मान जो आया हमारा वो 70 डिग्री का आया, ये संगत कोण के प्रॉपर्टी से। ठीक है, संगत कोण है। ठीक है, इतना हमने अभी y का मान निकाला, x का मान नहीं निकाला है। तो y हमने बोला सर y का मान 70 डिग्री आ गया, तो इसको मिटाइए अब। ठीक है, तो इतना तो हमने कर लिया कि y का मान 70 डिग्री निकाल लिया। ठीक है, अब इसको मिटा रहा हूं। अब ऐसे देखना, क्वेश्चन में ये भी बोला गया था, मेंशन था कि BC जो है सर EF के समांतर है। तो BC जो है वो EF के अगर समांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है ED, तो यहां पर भी जो संगत कोण बनेंगे वो भी बराबर बनेंगे, क्योंकि समांतर BC और EF समांतर है। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि अगर सर हमारा BC और EF समांतर रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा ED काट रही होगी, तो यहाँ पर जो संगत कोण बनेंगे वो बराबर बनेंगे। ठीक है, तो उनके मान बराबर हो जाएंगे। तो ऐसा बोलिए सर, ये 70 डिग्री जो ये वाला ऊपर वाला कोण दिख रहा है, इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, वाई की बात कर रहे हैं। वाई किधर है? BC के ऊपर, BC के ऊपर और ED के दाएं तरफ। ठीक है, ED के दाएं तरफ। और x किधर है? EF के ऊपर और ED के दाएं तरफ। तो दोनों ही ऊपर वाले कोण है और दोनों ही दाएं तरफ वाले कोण है, तो दोनों का मान फिर से बराबर हो जाएगा क्या? फिर से संगत कोण आ गया ना। तो फिर से बोलोगे सर अगेन संगत कोण ही तो दिख रहा है, तो y x का मान जो होगा वो y के ही बराबर हो जाएगा और x जो होगा वो 70 डिग्री के ही बराबर आ जाएगा। ठीक है, जैसा अभी हमने क्वेश्चन भी किया था थोड़ी देर पहले। तो x का मान कितना दिख रहा है? 70 डिग्री। कौन से ऑप्शन में सही दिख रहा है आपको? तो आप बोलो सर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, बाकी सारे ऑप्शन 80, 140, 160 गलत। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो सिंपली इतना तो मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लिया। क्या आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो इतना टाइम लगेगा आपको? नहीं, इतना समय नहीं लगेगा आपको। ठीक है, आप काफी जल्दी कर सकते हो सर। यहाँ पर हमने बोला इतना समय लगेगा बस हमें तो। ठीक है, आप तो बोलोगे अगर एग्जाम में आएगा तो ये सर 70 डिग्री है, तो हमने देख लिया सर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और तो ये दोनों संगत कोण होंगे तो ये 70 डिग्री बनेगा। फिर यहाँ 70 डिग्री है तो ये संगत कोण है तो ये 70 डिग्री बनेगा, आंसर करके निकल जाओगे। ठीक है, तो कितना समय लगेगा? 10 से 20 सेकंड, बस 10 से 20 सेकंड में कर लोगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक पर है, अगले टॉपिक पर जाए। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है एकांतर कोण गुण। अब एकांतर कोण गुण क्या है? संगत कोण गुण तो पढ़ लिया आपने कि संगत कोण बराबर होते हैं सर। अभी आपने देखा सर अगर समांतर रेखाओं पर संगत कोण बनेंगे तो संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। तो उसी तरीके से एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। तो समांतर रेखाओं पर, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर समांतर रेखाओं पर एकांतर कोण बन रहे होंगे तो एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अब एकांतर कोण दो तरह के होते हैं। देखिए एकांतर कोण आपको याद भी होगा, मैंने पढ़ा ही रखा है, आपको पहचाने तो सिखाया ही है। तो एकांतर कोण अगर याद है तो दो तरीका का बताया था, आज के क्लास के शुरुआत में ही बताया था ना। एकांतर अंतः कोण, एकांतर कोण जो होंगे हो सकते हैं कि वो एकांतर अंतः हो, ठीक है, या हो सकता है कि वो एकांतर बाह्य हो, अल्टरनेट एक्सटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर, इंटीरियर और एक्सटीरियर। ठीक है, तो दो जोड़ा बनता है अंतः वाला का, दो जोड़ा बनता है एकांतर बाह्य वाला का। ठीक है, तो एकांतर अंतः कोण आपस में जो होंगे, जो भी जोड़ा बनेंगे वो आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है, तो एकांतर अंतः कोण आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। और एकांतर बाह्य कोण क्या रहेंगे? आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको याद है, ये भी ध्यान रखना है कि एकांतर अंतः कोण के जोड़े और एकांतर बाह्य कोण के जो जोड़े होते हैं, जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि एकांतर कोण 2 और कोण 5, ये एकांतर अंतः कोण के जोड़े हैं। सुनना ध्यान से, अगर मैं कह रहा हूं कि कोण 2 और कोण 5 एकांतर अंतः कोण के जोड़े हैं और ये समांतर रेखाओं पर बन रहे होंगे, अगर ये समांतर रेखाओं पर बन रहे होंगे तो सिंपली आप बोलोगे सर कोण 2 जो रहेगा वो कोण 5 के बराबर रहेगा। ठीक है, दोनों के मान बराबर होंगे। ठीक है, कुछ ऐसा देखो, समझो कैसे ये आपको समझना है। यहाँ पर आप कह सकते हो सर यदि दो, ये समझना इंपॉर्टेंट है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला, तो ये बोला समांतर रेखा होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर एकांतर अंतः कोण क्या है? उनके जोड़े आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर इस फिगर को आप देखिए, तो इस फिगर को देखोगे तो क्या बोलोगे? फिर इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर कभी ऐसा है कि लाइन एम और लाइन एन, ये दोनों लाइन समांतर रेखाएं,
इनको एक तिर्यक रेखा लाइन एल काट रही है, तो यहाँ पर जो भी एकांतर अंतः कोण होंगे या फिर एकांतर बाह्य कोण भी जो होंगे वो बराबर होंगे। पहले हम एकांतर अंतः कोण की बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, यदि m और n समांतर हैं, पैरेलल है, तो कोण 3 जो होगा वो कोण 5 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कोण 3 देखिए अंतः कोण है, कोण 5 भी अंतः कोण है, और दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत है। तिर्यक रेखा कौन सी है? तिर्यक रेखा लाइन एल है। तो एक मुझे दिख रहा है सर लाइन एल के बाएं तरफ है, एक दाएं तरफ है, तो विपरीत भी है और अंतः भी है, तो दोनों बराबर होगा। ठीक है, उसी तरीके से कोण 2 जो है आपका, कोण 2 कोण 8 के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि कोण 2 देखिए अंतः कोण है, कोण 8 भी अंतः कोण है, और दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत है, एक दाईं तरफ है एक बाईं तरफ है, तो अंतः भी होगा और एकांतर भी हो गया। तो एकांतर अंतः कोण के जोड़े क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट है कि m जो है वो n के अगर समांतर है। क्लियर? बताइए, पहले रूल सीख लीजिए फिर क्वेश्चन करेंगे इसका, समझ में आया? और इसी तरीके से एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होगा। तो इस फिगर में देखिए सेम चीज लिखा गया है, यहाँ पर बोला गया है दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा अगर काटेगी तो इस प्रकार बने एकांतर बाह्य कोण भी जो होंगे वो भी आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखो कोण 4 और 6, तो कोण 4 किधर है? यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला कोण है, और कोण 6 किधर है? यहाँ पर है। तो दोनों देखिए, दोनों ही बाहर बाहर वाले कोण है, क्योंकि लाइन m और n को काट रही है तिर्यक रेखा l, दोनों के बाहर बाहर वाले कोण है। ठीक है, तो बाहर के साइड है तो कहेंगे सर बाह्य कोण है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक मुझे दिख रहा है दाईं तरफ, सॉरी बाईं तरफ, और एक मुझे दिख रहा है सर दाईं तरफ, तो विपरीत दिशा में है, और बाह्य कोण है तो एकांतर बाह्य कोण होगा जिसका मान बराबर होगा। सिमिलरली हम ऐसा कह सकते हैं सर कोण आप ले लो कोण 1 और 7 को, तो एक कोण ये वाला है और कोण 7 ये वाला कोण है, तो इन दोनों कोण के भी मान बराबर होंगे, क्योंकि एक कोण देखिए आप कह सकते हो बिल्कुल क्लियर कि कोण 1 देखिए सर दाएं तरफ है, कोण 7 बाएं तरफ है, तो एकांतर हो गया, और दोनों ही बाहर बाहर है, दोनों बाहर बाहर है, तो कोण 1 और 7 क्या हो गया? एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर बाह्य कोण में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये जोड़ा बराबर होगा। तो सभी को एक साथ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं सर एक दो जोड़ा हमारे पास बन गया, ये समझिएगा, दो जोड़ा हमारे पास बन गया एकांतर अंतः कोण के, ये आपस में बराबर होंगे, 3 5 के बराबर, 2 8 के बराबर। ठीक है, और दो जोड़ा बन गया हमारे पास एकांतर बाह्य कोण के, 4 6 के बराबर और 1 7 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बराबर कर सकते हो, एकांतर अंतः कोण एकांतर बाह्य कोण बराबर होंगे। इंपॉर्टेंट क्या, ये हमेशा जरूरी है कि ये दिया रहे आपके पास कि लाइन m जो है वो पैरेलल है लाइन n की, ये दोनों लाइन क्या होने चाहिए? समांतर होना बहुत जरूरी है। समझ में आया? ये क्लियर है? बताइए। अब ये तो ठीक है, हमने रूल सीख लिया, अब इस रूल को अप्लाई कैसे करेंगे? देखो एकांतर अंतः कोण तो बहुत आसान होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो कंसेप्ट है ना ये बहुत आसान है। इस क्वेश्चन के पहले ना मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। ठीक है, कभी भी अगर आपके पास ऐसे जेड दिखे तो आपको इतना तो पता है कि सर जेड के अंदर वाले जो कोण होते हैं वो एकांतर अंतः कोण होते हैं। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये दोनों जेड के जो ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन समांतर है, तो ये दोनों कोण कैसा होगा? एकांतर अंतः कोण, और इसके मान क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा 40 डिग्री का कोण बन रहा होगा, तो यहाँ पर भी 40 डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक है, 40 डिग्री ही बनेगा। या फिर अगर मैं ऐसा लिख दूं, ठीक है, कुछ ऐसा पूछ सीधे लगा दूं, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो कोण हमारा बन रहा है वो 120 डिग्री का बन रहा है, और ये दिया होना जरूरी है क्वेश्चन में कि ये वाला लाइन जेड का, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन अगर समांतर है, अगर ये दोनों लाइन समांतर है, और मैं पूछूं कि यहाँ पर मुझे बताओ एक्स का वैल्यू, तो क्या बोलोगे? सर ये दोनों एकांतर अंतः कोण है, समांतर रेखाओं पर बन रहे हैं, तो एक्स का मान 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 120 हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन है ये वाला, मुझे बता दो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है? दिया गया है कि ए बी और सी डी समांतर है। अगर ये दिया गया है कि ए बी लाइन सी डी के समांतर है, ठीक है, तो ये दोनों अंदर वाले जो कोण होंगे बराबर हो जाएंगे, इसमें क्या है? ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो कोण होगा 105 डिग्री और यहाँ पर जो बनेगा x डिग्री, दोनों बराबर होंगे। तो ऊपर में आप अगर कह रहे हो कि यहाँ पर 105 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर भी 105 डिग्री ही बनेगा, और यहीं पर x लिखा गया है, तो x का मान कितना हो गया? x का मान 105 डिग्री बन गया।
अच्छा, इसमें अगर कोई डाउट हो रहा है ना कि ये कांतर अंतः कोण कैसे होते हैं, तो इसको समझ लीजिए। इसमें भी अगर कोई डाउट हो तो ऐसे भी समझ सकते हो। आपने क्या बोला सर, फिगर को ऐसा बना दिया हमने, ठीक है। तो अगर आप इस लाइन को बढ़ाइएगा, सभी लाइन को मैं बढ़ा कर दिखा दे रहा हूँ आपको। अब आपको दिख रहा है कि सर 100 और 105 डिग्री का अंतर अंतः कोण है। अब आपको दिख जाएगा क्लियरली, ठीक है। अब आपको दिखेगा सर 105 किधर है, 105 अंतः कोण, एक्स अंतः कोण, ठीक है, अंतः कोण। एक बाई तरफ, एक दाई तरफ, तो ये दोनों कैसे हैं, एकांतर अंतः कोण। एक तो अंतः हो गया और विपरीत हो गया, तो अंतः और विपरीत को क्या कहते हैं, एकांतर अंतः। और समांतर रेखा तो दिया ही गया था, एकांतर अंतः लिख लो यहाँ पर। तो एकांतर अंतः कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक्स का मान 105 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एक्स का मान 105 डिग्री, ठीक है। चलिए, ये तो काफी आसान था। मुझे बताइए, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं आपसे, अगर फिगर कुछ ऐसा बनाया गया हो, ये दिया रहेगा कि लाइन ए बी जो है वो पी क्यू के समांतर है। ये जरूरी है देना हमेशा, ए बी अगर पी क्यू के समांतर है, और मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो कोण है हमारा वो 92 डिग्री का है, और मैं यहां पर लिख दूं एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा। सिंपल है, ठीक है, 1-2 सेकंड में आंसर आ गया आप सभी का। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एक्स यहाँ पर 92 डिग्री किधर है, ये भी अंतः कोण है, अंदर में है, ए बी और पी क्यू के बीच में है। एक्स भी ए बी और पी क्यू के बीच में है, तो दोनों ही अंतः कोण है। एक मुझे दिख रहा है तिर्यक रेखा के बाईं तरफ, एक दाईं तरफ, तो क्या है कि सर विपरीत दिशा है, तो एकांतर अंतः कोण है। लाइन ए बी और पी क्यू क्या है, समांतर है, तो कहेंगे सर एकांतर अंतः कोण के कारण एक्स बराबर 92 डिग्री हो जाएगा। रीजन क्या बोलोगे सर, एकांतर अंतः कोण, ठीक है, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। फिगर को रोटेट करके पूछा जा सकता है आपसे, अगर मैं बोल दूं ये दोनों लाइन समांतर है, एक मैं ऐसे फिगर बना दूं, आपसे मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो कोण है हमारा वो 38 डिग्री है। मैं पूछ रहा हूं यहाँ पर बी का वैल्यू बताइए, बी का वैल्यू बताइए। 38 ही होगा। आप सिंपली बोलोगे सर यहाँ पर इस बार तिर्यक ये वाला हो गया, ब्लैक लाइन जिसको मैं अभी बना रहा हूँ, ये ब्लैक वाले लाइन को क्या बोलोगे सर, ये तिर्यक हो गया। तो आपको सर 38 डिग्री की तरह तिर्यक जिसको भी काट रही है, चलो इसको नाम भी दे देते हैं, नाम से आप समझना यहाँ पर, अगर मैं लिख दिया यहाँ पर पी क्यू, तो लाइन पी और क्यू के दोनों ही बाहर बाहर है ना, तो आप कहोगे सर 38 डिग्री किधर है, 38 डिग्री बाहर में यानी बाह्य में है, ठीक है। बी किधर है, बी भी हमारा बाहर में है, दोनों बाहर बाहर हो गया। दोनों एक ही तरफ है या विपरीत है बताइए, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है कि विपरीत है, बताओ जल्दी से। एक मुझे दिख रहा है सर ऊपर तिर्यक रेखा के, और एक दिख रहा है सर नीचे, ठीक है, ऊपर और नीचे अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट कहने का मतलब एकांतर, तो आपको सर एकांतर भी हो गया, तो एकांतर भी हो गया और बाह्य भी हो गया। और दोनों लाइन जो है पी और क्यू समांतर है क्या, पी और क्यू समांतर दिया गया सर, पी और क्यू क्या है, समांतर है, ये दिया होना चाहिए। तो अगर ये समांतर है तो कहेंगे सर 38 डिग्री जो होगा वो बी के बराबर होगा, या बी जो है 38 डिग्री के बराबर होगा। तो बी का मान कितना आ जाएगा, 38 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है आपके लिए, समझ में आया ना। अगर क्लियर तो वाई लिख के बताइए, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, एल और एम अगर समांतर है तो एक्स का वैल्यू बताइए। एल और एम अगर समांतर है तो एक्स का वैल्यू बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 है। दिए गए आकृति में, दिए गए चित्र में एल अगर एम के समांतर है तो एक्स का मान बताइए। दिया क्या गया है, कौन से दो लाइन पैरेलल, फिगर में बहुत क्लियर दिया गया है कि एल और एम पैरेलल लाइन है, दोनों पर मैं तीर का निशान ही बना दे रहा हूँ। इसको तिर्यक रेखा कौन सी काट रही है, तो लाइन एन एक तिर्यक है, काट रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर 120 डिग्री बन रहा है तो एक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स का वैल्यू कितना होगा। 45, 55, 60 या 120।
तो रुकते हैं 15 सेकंड। बहुत ज्यादा इसमें आपको लग ही रहा है कि समय बहुत कम लगेगा, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 10 सेकंड। जाइए, स्किप मत करिए, काफी बच्चे मुझे दिख रहे हो अभी तो, जबकि आपके बैच में सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। इसमें कोई डाउट है तो बता दो। चलो रुक जाते हैं 15 सेकंड, क्योंकि अभी तो कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। तो 10 सेकंड रुक रहे हैं। 10 सेकंड में पोल में जाइए, पोल में जाकर आंसर कीजिए। अभी भी मुझे कुछ बच्चे दिख रहे हो जिनका आंसर नहीं आया है। यहाँ पर 120 डिग्री एक कोण दिया गया है, एक्स का मान पूछा गया है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 सेकंड और रुक रहे हैं। पोल को एंड किया जाएगा ओनली 5 सेकंड्स में। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल को एंड करें। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, और इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। आपको फिगर पर नहीं जाना है कि फिगर किस तरीके से दिख रहा है ना। हमें क्या करना है, हमें देखना है सर यहाँ मान क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर हमें क्या दिख रहा है, एल और एम। एल और एम जो है समांतर, एक सेकंड, एल और, एक सेकंड, एल और एम जो है वो पैरेलल लाइन है, ठीक है, समांतर रेखाएं हैं। इस व्यतिरेक रेखा एन काट रही है। अब मुझे बताइए 120 डिग्री के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, या कोई भी आपसे पूछे कि 120 डिग्री जो है ये अंतः कोण है या बाह्य कोण है, तो आप बोलोगे सर ये लाइन एल और एम के बीच में है, तो इसका मतलब ये अंतः कोण है, ठीक है, अंतः कोण है। एक्स किधर है, आप एल और एम के बीच में बोलोगे तो यह भी अंतः कोण है, दोनों ही अंतः कोण है, ठीक है। अब 100 और 120 को देखें तो दोनों कोण दिख रहा है सर, तिर्यक रेखा एन के एक दाईं ओर दिख रही है, एक दाईं तरफ दिख रही है, और एक मुझे बाईं ओर दिख रही है। तो इसका मतलब ये दोनों कोण जो है एकांतर कोण भी है, ठीक है। तो इन दोनों को बोलोगे सर एकांतर अंतः कोण है। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 120 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि लाइन L जो है वो लाइन M के समांतर थी, ठीक है। तो समांतर रेखाओं पर बनने वाले एकांतर अंतः कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। ये सारी चीज नहीं लिखना है आपको, सिंपली आप समझिएगा सर ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे एकांतर अंतः कोण के रीजन से। तो यहाँ लिख देना रीजन, एकांतर अंतः कोण से 120 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इतना भी नहीं तो सिंपली आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर मैं इसको सारी चीजों को मिटा दूं, बस इतना देखिए आप, क्या आप लोगों को यहाँ पर एक जेड बनता दिख रहा था, ऐसा दिखा था सभी को। हमें दिख रहा है ना सर, लाइन एल और एम समांतर है, ठीक है। एल और एम अगर समांतर हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जेड का ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन समांतर है तो अंदर वाले कोण कैसे होते हैं, अंदर वाले कोण एकांतर कोण होते हैं, एकांतर अंतः कोण, जिसके मान बराबर होते हैं। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, 120 डिग्री आंसर होगा। बाकी सारे आंसर क्या है, गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए तो इतना ही रखें, अगले क्लास में इस पे 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि समय हो चुका है, अदरवाइज और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में 2 क्वेश्चन और करेंगे, कंप्लीट करेंगे चैप्टर को, फिर एनसीईआरटी से अपनी, हाँ एनसीईआरटी से अपनी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, बताइए।